अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार बीबीएम फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब में मीर तकी मीर की एक छोटी सी गज़ल है जिसकी तशरीह कराने के लिए जा रही हूँ। तशरीह कराने से पहले आज मैं एक मख्तसर सा तारुफ शायर का कराना चाहती हूँ जिनका नाम है मीर तकी मीर। तो देखिए मीर का तारुफ। इनका नाम मोहम्मद तकी था। विलादत आगरा में 1722 या 23 में हुई। दादा भी फ़ौज की मुलाजिमत में थे और आगरा के नज़दीक तानियात थे। तो मीर के वालिद मोहम्मद अली सूफ़ी मनशिनसान थे और मामलात दुनिया से सरोकार न रखते थे। तो सूफिया की खिदमत में हाज़िरी को सादत समझते थे। निहायत मुत्तकी इंसान थे, इसलिए अली मुत्तकी कहलाए। तो यहाँ पर मीर का शुमार उर्दू के अजीम शोरा में किया जाता है। तो अली मुत्तकी अपने बेटे मोहम्मद तकी को अपनी राह पर चलाने की तमन्ना रखते थे। शीरख्वार बच्चे को अपनी गोद में लेकर टहलते तो कहते थे कि बेटा इश्क करो इश्क, क्योंकि दुनिया में इश्क के सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ पर तो मीर तकी मीर की जो पैदाइश एक सूफियाना सिर्फ इंसान के घर में हुई और मीर का शुमार भी कहे उर्दू के उन अजीम शुरा में होता है और मीर को खुदाई सुखन के नाम से हम उर्दू शायरी में याद करते हैं। और बड़े बड़े उस्ताद फ़न ने भी मीर की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश की है। और इनकी अज़मत का असल राज यह है कि इन्होंने अपने दिल पर गुजरी हुई वारदात सीधी सादी और बोलचाल की ज़बान में अदा कर दी। ये वारदात वो थी जो हर दिल पर गुजर जाती है, इसलिए जिसने पढ़ा या सुना इसे अपने दिल पर गुजरी हुई मालूम होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि मीर ने अपनी आप बीती को जग बीती बना दिया था। तो यहाँ पर मीर की ज़िंदगी आलाम व मसायब में बसर हुई थी। यही आलाम व मसायब इनकी शेर के सांचे में ढल गया तो हर्रियत को इनमें कशिश नज़र आई। तो मीर की हालात ज़िंदगी ऐसी थी कि मीर ने ज़िंदगी बसर नहीं की बल्कि मीर ने ज़िंदगी काटी थी। तो एक जगह कहते हैं मीर ने गम के लिए जन्म लिया और गम ने मीर के लिए जन्म लिया। तो यहाँ पर मीर की ज़िंदगी में दर्द इतने भरे हुए थे जिस तरह के सितार के तार में सुर भर दिए जाते हैं। और मीर ने अपने जो भी गम को अपने मसायब को उन्होंने अपनी शायरी में समो दिया। जिस तरह से कहते हैं कि रोने वालों को कहो कि अपना भी रोना रो लें। शेर में कहते हैं, किसी और का शेर है, रोने वालों से कहो कि अपना भी रोना रो लें, तंगे हालात ने रोने ना दिया। तो मीर ने भी क्या किया, अपने गम को कितने दिन किसी और के पास सुनाते, सुनने वाला भी थक जाता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आप बीती को जग बीती बना लूँ। तो अपने सारे गम को, सारे दर्द को उन्होंने अपनी शायरी में समो दिया। तो मीर का जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उनके कलाम में क्या है, सिर्फ दर्द भरा अंदाज नज़र आता है। तो देखिए आपके सिलेबस में एक छोटी सी गज़ल रखी गई है। तो उस गज़ल की तशरीह क्या है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी इसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है, बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तेराब की सी है, मैं जो बोला कहा ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, मीर उन्हीं बाज आँखों में सारी मस्ती शराब सी है। तो ये छोटी सी गज़ल में पहले शेर में शायर दुनिया की बेसबादी का जिक्र कर रहा है। दुनिया क्या है, ये क़ाइम व दाइम रहने वाली दुनिया नहीं है। ये दुनिया क्या है, एक नुमाइशगाह है। तो यहाँ पर इंसान क्या है, सिर्फ सैर व तफरी के लिए आया है, कुछ नेकियां कमा लिया और इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो यहाँ पर कहती हैं हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ये दुनिया क्या है, एक हुबाब है, पानी का बुलबुला है। और ये दुनिया क्या है,
صرف نمائش ہے، سراب سی ہے، دکھاوا ہے. یہ اصل دنیا نہیں ہے. یہ ہستی ایک زندگی، انسان کے یہاں پر زندگی کیا ہے؟ ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے. پانی کے بلبلے کی زندگی کتنی ہے؟ ابھی ادھر اٹھا ادھر کیا ہے؟ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہ دنیا ایک نمائش ہے، ایک سراب کی سی دنیا ہے. تو دوسرے شعر میں کہتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اس شعر میں شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے. تشبیہ اسے کہتے ہیں جس میں کیا ہے؟ کسی ایک سے دوسرے سے مشابہت کرنا. تو اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے، اپنے یار کے نازک ہونٹوں کی تشبیہ دی ہے. میرے یار کی، میرے محبوب کے ہونٹ اتنے نازک ہیں جس طرح کی گلاب کی پنکھڑیاں ہوا کرتی ہیں. گلاب کی پنکھڑیوں کو لے جا کر اپنے محبوب کے ہونٹوں سے تشبیہ دی ہے. نازک اتنی نزاکت ہے میرے محبوب کے لبوں میں جس طرح کے گلاب کی پنکھڑیوں میں جو نزاکت ہوتی ہے. تیسرے شعر میں کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. میرا جو یار ہے، جو میرا محبوب ہے، اس کی حالت ایک اضطراب کی سی ہو گئی ہے. تو میرا دل سنبھل نہیں پا رہا ہے، بار بار اس کے در پر جا رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں کہ میرے محبوب کی حالت کیا ہے، میرے یار کی حالت کیا ہے. تو وہاں سے جواب میں ایک آواز آئی، یہ وہی خانہ خراب ہے جس کی حالت اضطراب سے گزر رہی ہے. تو آخر شعر میں کہتے ہیں میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب سی ہے. تو اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اور اس شعر میں استعارہ کی تعریف کرا ہے، یعنی کہ استعارہ کا استعمال ہوا ہے. یعنی اپنے محبوب کی ان نیم باز آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ استعارہ مثال دے رہا ہے. میرے محبوب کی آنکھوں میں وہ مستی تھی جو شراب پینے کے بعد مستی ہوا کرتی ہے. تو میرا یار کی آنکھوں میں، وہ نیم باز آنکھوں میں ایسی مستی تھی جیسے کہ شراب میں مستی ہوا کرتی ہے، شراب پینے کے بعد جو مست ہو جاتا ہے انسان. تو کہتا ہے کہ میرے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب سے تھی، میرے محبوب کی آنکھوں میں وہ مستی تھی جو شراب کی مستی ہوا کرتی ہے. تو یہ چھوٹی سی غزل میں شاعر اپنے ہر ایک شعر میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، اپنی محبت کی ناکامی کا اظہار کر رہا ہے اور چند اشعار میں کیا ہے اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی غزل میر تقی میر کی